जीएस गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं उपस्थित हूं एक बार पुनः जीएस का ये स्पेशल सेशन जिसमें हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को एमसीक्यू के फॉर्मेट में स्टडी कर रहे हैं और इतिहास का जो सेक्शन हम लोग कल शुरू किए थे वो था मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का इतिहास। पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कराया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड किया जा चुका है। हर वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन आपको जो है पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और उस 10 से कम और 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। ओवरऑल इस सेशन का 11वां प्रश्न, आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना चार्टर एक्ट 1600 के तहत जो है लंदन में किया गया था। कब? तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 1600 को किया गया था और कुल 30,133 पाउंड के जो है इनिशियल कैपिटल के साथ इस कंपनी का शुभारंभ किया गया था और इस कंपनी को चार्टर एक्ट 1600 के तहत ही जो है भारत सहित पूर्वी देशों पर करीब 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। इस कंपनी को आधिकारिक रूप से कब बंद कर दिया गया, उससे पहले मैं बताऊं कि जब ये कंपनी स्टैब्लिश की गई तब इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट टू ईस्ट इंडीज, यानी इतना प्यारा सा छोटा सा नाम था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और उसी कंपनी को जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, क्यों चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसका नाम बदल करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। आगे चल करके चार्टर एक्ट 1853 के तहत ये प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है क्लोज कर सकती है और बंद कर सकती है। ओवरऑल उस घड़ी आई जब भारत में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न, वांडिसवास के युद्ध में किसने किसको हराया था? वांडिसवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध लड़ा गया था कब? ये वर्ष 1760 में लड़ा गया। ये युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ। यह युद्ध 1760 में हुआ और किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इस युद्ध में ही फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश सेना का सामना किया तो जरूर, लेकिन ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों का सुपड़ा साफ कर दिया। यानी कहने का मतलब कि जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प जो है सही है। वांडिसवास का युद्ध, तीसरा कर्नाटका युद्ध कब से कब तक? 1756 से लेकर के और जो 63 तक हुआ था उसी का एक हिस्सा था। और तीसरा जो कर्नाटका यानी थर्ड कर्नाटका वार था वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो 7 ईयर वार हुआ, 7 वर्षीय युद्ध हुआ, उसी का एक हिस्सा था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अंग्रेजों ने डचों को हराया था, वो युद्ध जो है बेदरा का युद्ध कहलाया था। कौन सा? बैटल ऑफ बेदरा। और बैटल ऑफ बेदरा जो हुआ था कब? 1759 में। बैटल ऑफ बनरा नहीं, वेदरा 1759 में जो हुआ उसमें डचों का काम तमाम कर दिया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा सही? कौन सा? तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो सबसे पहले जानें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है
1664 में हुई। कब हुई? 1664 में, 1764 में। कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना 1664 में पेरिस में हुई थी, और पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, जहां पर कि ओलंपिक खेल 2024 में आयोजित किए गए थे। और उस समय जब इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 में, तो उस समय जो है ब्रिटेन का सम्राट था कौन? लुईस 14वां। कौन? लुईस 14वां, वही जो कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, तीसरा सही होगा। और आपको बता दें कि ये कंपनी भारत में कब आई? 1664 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी छत्रपति शिवाजी के सहयोग से सूरत में ही अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, कौन सा युद्ध मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के शासनकाल में नहीं हुआ था? शाह आलम सेकंड जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो शाह आलम सेकंड का जो है शासनकाल रहा था कब से कब तक? तो आप कहेंगे इसका शासनकाल रहा 18, कब से कब तक रहा था? जी हाँ, 1759 से। कब से कब तक? 1759 से लेकर के जो है और 1806 तक रहा। 1759 से लेकर के और कब तक जो है ये रहा था? 1806 तक रहा था शाह आलम सेकंड का कार्यकाल। और इसी के कार्यकाल में अब बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपसे पूछा जाए प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो 1757 में हुई थी। आपसे पूछा जाए बक्सर का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो मकर संक्रांति के दिन 1761 में हुआ था। और बक्सर का जो है युद्ध जो हुआ 1764 को हुआ था, यानी 1764 को हुआ था। तो ये कह रहा है कि इसके कार्यकाल में कौन सा युद्ध नहीं हुआ? पानीपत हुआ था, बक्सर हुआ था। यानी दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तीसरा विकल्प 100% सही होगा। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उस समय जो है आलमगीर सेकंड भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था, उसके कार्यकाल में ये युद्ध लड़ा गया था। बाकी शाह आलम के कार्यकाल में जो है पानीपत और बक्सर का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? जब तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, यानी 1757 से लेकर के 1757 से लेकर के और कब तक? 1857 तक। इन 100 साल के दरमियान जो कानून बनाए गए उसी को चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया था। और चार्टर एक्ट जो है बनाया गया, जो चार्टर एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जो है कंपनी को आंशिक रूप से भारत में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया, वो चार्टर एक्ट था कौन सा? 1813। 1813 के तहत कंपनी को आंशिक रूप से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी आप व्यापार करिए, लेकिन चीन के साथ और चाय ये दो चीजों को छोड़कर बाकी किसी के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां तो कह रहा है कि कंपनी को चीन के साथ व्यापार एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी को पूर्ण रूपेण व्यापार करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% सही होगा। पहला ना, दूसरा विकल्प सही होगा। चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का जो है अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और सिर्फ इस कंपनी को अब भारत में जो है प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार प्रदान किया गया था। अगर पूछे आपसे कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वायसराय का पद 1857 की क्रांति के बाद जो है बनाया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और इसी चार्टर एक्ट 1833 के तहत, किसके तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल, और यही भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। एंग्लो फ्रेंच कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांस का सम्राट कौन था? जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आई और व्यापारिक उनमें प्रतिद्वंद्विता शुरू हुआ तो युद्ध का भी श्री गणेश हुआ। ब्रिटिश और फ्रांस की सेनाओं के बीच कर्नाटक में कुल 3 युद्ध लड़े गए थे, जिनको कि एंग्लो फ्रेंच कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो पहला हुआ था वो जो है 1746 से लेकर के जो है 1748 के तहत हुआ। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध ही जो है इसका कारण था और एला-सापल की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। दूसरा जो कर्नाटका युद्ध था, सेकेंड कर्नाटका वार जो हुआ था, ये कब हुआ? तो आप कहेंगे ये हुआ था 1749 से लेकर के और 1754 के बीच जो है हुआ था। ये हैदराबाद और कर्नाटका के उत्तराधिकार के युद्ध की वजह से ये लड़ाई हुई थी। और आपको जानकारी के लिए बताया जाए कि पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा जो कर्नाटका युद्ध हुआ था, थर्ड कर्नाटका वार हुआ, वो कब हुआ था? तो ये हुआ 1756 से लेकर 63 के बीच हुआ था। और ये 7 ईयर वॉर ऑफ कर्नाटका एंड 7 ईयर वॉर ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, उसी युद्ध का वजह था कि कर्नाटक में ये लड़ाई हुई थी। और इन तीनों युद्धों के दौरान ब्रिटेन ना फ्रांस का जो सम्राट था उसका नाम था लुई 15। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, डी विकल्प सही होगा। लुई 15वां जो है उस समय, लुईस 15वां का जो कार्यकाल था 1715 से लेकर के और 1764 तक रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं तो बताएं। आप सबका वेरी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बता सकते हैं तो बताइए, जो कर्नाटका युद्ध हुआ उस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मूल के हीरा व्यवसायी संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 120 करोड़ रुपए में कब खरीदा था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी करीब 250 वर्षों तक भारत पर शासन किया, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी, आखिरकार आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और वो शुभ घड़ी आई जब भारतीय व्यवसायी कारोबारी संजीव मेहता ने करीब $50 मिलियन यानी लगभग 120 करोड़ रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक तरीके से आप जान लें कि फिर ट्रेडिंग कंपनी बन गई और ये कंपनी अब फिर जो है चाय कॉफी जैसी घरेलू वस्तुओं को ऑनलाइन जो है सेल करने का काम कर रही है, बिल्कुल फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह। बहरहाल ये 14/2010 में हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? पहला ना, कौन सा? अंतिम विकल्प सही होगा, यानी डी विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? डी विकल्प सही होगा। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। पहला आंसर देखें, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखें, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? वैसे मैं पढ़ाया तो बताया कि भारत में सबसे पहले जो है कौन से लोग आए थे, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए। उसके लिए फार्मूला भी बताया था, PDED, उसके बाद F और S। P का मतलब पोर्चुगल यानी पुर्तगाली, D का मतलब डच, E का मतलब इंग्लिश में यानी कौन? अंग्रेज। नेक्स्ट D का मतलब कौन सा? डेन। F का मतलब कौन थे? फ्रेंच। S का मतलब कौन? स्पेनिश। कौन? स्पेनिश। इन लोगों का भारत में जो है आगमन हुआ था इस क्रम में। और सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला जो है यूरोपियन, पहला जो है पुर्तगाली जो था, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि यहाँ पर जो है 20 मई वर्ष 1498 को आया था। जबकि दूसरा जो है व्यक्ति
जो कि 1500 ईस्वी में कोंकण तट पर आया। कहां पर? कोंकण तट पर आया था। किस जगह पर आया? जी हाँ, गोवा में आया था और उस महानुभाव का नाम था पेड्रा कैब्राल। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, दूसरा विकल्प सही होगा। पेड्रा कैब्राल दूसरा यूरोपीय था जो कि भारत की धरती पर समुद्र के रास्ते आया। और पहला कौन था? जी, वास्को डी गामा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। यह सेशन आप सबको जो है पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने पढ़ने लिखने वाले मित्रों में इसे शेयर भी करें। अगर आपका कोई जो है बहुमूल्य सुझाव हो तो उसे जरूर हमें बताएं, मैं उस पर जो है विचार करूंगा। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न 19वां, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दिया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसे सहायक संधि का प्रणेता कहा जाता है। भारत में सहायक संधि को, सब्सिडरी ऑफ अलायंस को शुरू करने वाला व्यक्ति डुप्ले था, या कह लें इसी के दिमाग की उपज थी सहायक संधि। कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी इसी के दिमाग की उपज थी। अलग बात थी कि उसका सबसे अधिक जो है इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि आलमगीर सेकंड के द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? आलमगीर सेकंड के द्वारा। आलमगीर सेकंड के द्वारा जो है इसे नवाब खान की जो है उपाधि दी गई थी प्लासी की युद्ध के बाद। जबकि जहांगीर के द्वारा जो है पहला अंग्रेज विलियम कैप्टन हॉकिंस, किसको? हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा जो है इंग्लिश खां की उपाधि जो है किसको दिया गया था? जी हाँ, थोड़ा सा परेशानी हो रही है लेकिन अभी उसको मैं सुधार देता हूँ। लीजिए, सुधर गया। या तो इनको सुधार दूंगा, नहीं तो सिधार दूंगा। तो मैं बता रहा था कि किसने दिया था इनको जो है नवाब खान की उपाधि आलमगीर जो है सेकंड के द्वारा जो है दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? आलमगीर सेकंड के द्वारा जो है इनको नवाब खान की उपाधि दी गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि जो है किसको दी गई थी? तो इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर के द्वारा जो है दिया गया था। किसको? जी हाँ, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस। और मैं पढ़ाया तो बताया कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जेम्स, ब्रिटेन के सम्राट जो है जेम्स का प्रतिनिधि बनकर ये भारत में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा में सती प्रथा को सबसे पहले किसने प्रतिबंधित किया? तो गोवा में सती प्रथा को सबसे पहले बैन किसने किया था? आप सबको पता है कि गोवा, जिसे गोपुरम के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? गोपुरम के नाम से जो है जाना जाता था। वर्तमान समय में गोवा भारत का जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, जो कि कर्नाटका और जो है महाराष्ट्र के बीच जो है स्थित है। और गोवा पर वर्ष 1510 में, कब? 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ के शासक थे जिनका नाम था आदिल यूसुफ शाह। क्या? आदिल यूसुफ शाह को पराजित कर दिया गया और आदिल यूसुफ शाह को पराजित करके और गोवा पर अधिकार कर लिया गया। उस समय विजयनगर साम्राज्य के जो ये राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। पुर्तगालियों का वायसराय जो था जिसका नाम जो है अल्बुकर्क था, उसी ने इस कृत्य को अंजाम दिया, अल्बुकर्क को, जिसे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है ना, तीसरा सही होगा, क्योंकि अल्बुकर्क जो है एक पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगालियों ने स्वयं को सागरों का स्वामी कहा था। क्या कहा था? सागरों का स्वामी के नाम से जो है स्वयं को संबोधित किया, सागरों का स्वामी कहा। सागरों का स्वामी स्वयं को किसने कहा था? पुर्तगालियों के द्वारा जो है कहा गया था। तो ये था जो है मेरा एक छोटा सा सेशन, छोटा लेकिन अति महत्वपूर्ण ये सेशन।
आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके कुछ बहुमूल्य सुझाव होंगे तो उसे भी प्रेषित करें, मुझे अति आनंद होगा उसमें सुधार करके। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद। इस चैनल को जाते जाते जो है सब्सक्राइब करके जाएं, और पहली बार हैं तो, और नहीं तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, अपने मित्रों में शेयर करते जाएं। कर भला तो हो भला, करके भलाई देख लो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।